Hello everyone, my name is Rashid. Today we are starting Dart lecture 4. In this lecture we will cover Dart operators. An operator is a symbol that used to manipulating the values. हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं कंप्यूटर से मशीन से हम काम ले सकें। तो हम इस जो लेक्चर हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम इसमें सारी चीज़ें मैनिपुलेट करेंगे। हम किस तरह कंप्यूटर से काम लेते हैं, हम एक जिस तरह कैलकुलेटर से प्लस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इधर देखेंगे। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, इसको क्लिक करते हैं। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, लॉजिकल, कंडीशनल, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें हम टू वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और उनका रिमाइंडर ले सकते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं, हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये मैंने वीएस कोड को ओपन किया है। इधर हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं इन टाइप के, ए, बी एंड सम। ये 3 वेरिएबल मैंने लिए हैं। इस तरह हम एक टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं जिस तरह मैंने बनाया है। सबसे पहले हम ए में कुछ वैल्यू असाइन करवाते हैं। इसमें मैं 14 रखता हूँ और उसके बाद बी में मैं 14 रखवा देता हूँ। दोनों में हमारे पास 14 वैल्यू आ गई। इन दोनों को हम सम करते हैं। सम जो वेरिएबल मैंने इन टाइप का बनाया है, इसमें हम इस वैल्यू को होल्ड करवाएंगे, ए प्लस बी लिखेंगे और ए प्लस बी होके हमारे पास सम में वैल्यूज़ आ जाएगी। इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू होती है। द सम ऑफ ए एंड बी इज़, वेरिएबल से जो वैल्यू गेट करते हैं हम डॉलर साइन लगाते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इधर सम हमारा वेरिएबल आएगा और एंड पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो हमने सम किया 14 और 14 28 होता है, आप लोगों के सामने है ये चीज़। इसी तरह हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसको सब लिखते हैं। हमारा ये एक वेरिएबल बन गया है। इस वेरिएबल का नाम हम सब रखते हैं और इस वेरिएबल का भी। तो इसमें हम माइनस का साइन लगाएंगे, ये हमारे पास माइनस होकर वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी आप लोगों को आइडिया है? इस सम को भी हम सब्सट्रैक्शन कर देते हैं कि हम वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। द सब्सट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज़, हमारे पास फिर वो सब्सट्रैक्ट होके जो भी वैल्यू माइनस होके आएगी वो हमारे पास इधर रिजल्ट में आ जाएगी। तो इसको हम रन करते हैं। द सब्सट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ ज़ीरो। ज़ीरो आई है, 14 माइनस 14 हमारे पास ज़ीरो आता है। इधर हम थोड़ा चेंज करते हैं, ए की हम 16 कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये देखें 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास डिवीजन हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर हम इसको हम रिज़ल्ट ही कर देते हैं। हमारा जो वेरिएबल रिज़ल्ट आएगा ना वो इसमें होल्ड हो जाएगा। इधर भी हम लिख लेते हैं खाली रिज़ल्ट, ताकि हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। इधर रिज़ल्ट किया हमने। जी, आप जो मर्ज़ी वेरिएबल्स का नाम लिख लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और आप लोगों को भी चाहिए कि साथ-साथ आप प्रैक्टिस करें, ताकि जो चीज़ें हो रही हैं वो आप लोगों को याद रहें। ये सारी चीज़ें समझें कि मैथ है। मैथ को जितना हम प्रैक्टिस करके करते हैं और हमें चीज़ें याद रहती हैं, इसी तरह जितना आप इनको प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी। तो इधर रिज़ल्ट आया ए माइनस बी में, तो वही हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं दो 2 वैल्यूज़ को। इधर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। इधर शिफ्ट और 1 को दबाएँगे तो हमारे पास ये जो स्टार है ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई हो जाएँगी 2 वैल्यूज़। ये देखें रिज़ल्ट 2 टू 4 आया है। इनको हम थोड़ा छोटा करते हैं, इधर 2 करते हैं तो हमारा हम देख लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। हमारे पास 28 आना चाहिए तो हमारे पास 28 आएगा। ये देखें हमारे पास 28 आ गया। इसी तरह हम इन 2 वैल्यूज़ को डिवाइड भी कर सकते हैं। ये हम किस तरह करेंगे, हम ये फॉरवर्ड स्लैश लगाएँगे और ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इधर कोई एरर आ रहा है, ये देख लेते हैं। अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन्ड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, कि हम डबल जो वैल्यू है ना इनको डिवाइड कर रहे हैं तो डबल वैल्यू हमारे पास आ रही है। 2 को हम 14 के साथ डिवाइड कर रहे हैं और हमारे पास वैल्यू जो है डबल में आ रही है। इसको हम होल्ड किस में करवा रहे हैं, इन टाइप के वेरिएबल में, लेकिन इसमें नहीं हो रही। इसको हम इधर से रिमूव करते हैं और इधर आके इसके साथ हम डबल लगा देते हैं, ताकि हमारे पास डबल जो वैल्यू है वो होल्ड हो जाए। ये आ गई। अब हमारा एरर चला गया है। इसको रन करते हैं और देखते हैं, लेकिन इधर हमारे पास एक एरर और आ रहा है। ये देखें, ये जो हमारे पास सिंगल कॉलन आ रहा है इसको हम रिमूव करेंगे और अब हमारे पास सारे एरर चले गए हैं। इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है।
ये देखें 0.1428 इस तरह ये सारा हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन हम 14 को ऊपर या हम इधर बी को ऊपर रखते हैं और ए को नीचे रखते हैं, अभी हमारे पास 7 रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। ये देखें 7.0 आ रहा है, क्योंकि डबल लगाई है तो इसलिए ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह हम 2 वैल्यू का रिमाइंडर ले सकते हैं। वो किस तरह, हम ए में 5 रख देते हैं और इधर हम 2 रखते हैं, और ये हमारे पास रिमाइंडर रिमाइंडर जो है हमने परसेंटेज के साथ लेते हैं। ए शिफ्ट दबाएंगे और 5 को दबाएंगे साथ ही, तो हमारे पास ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा, और बी लगाएंगे। ये देखें ये भी एरर देना स्टार्ट हो गया। अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू बी अ वेरिएबल टाइप ऑफ डबल, कि अब इसमें इंट टाइप की वैल्यू आ रही है, वो डबल में नहीं जा रही। सबसे इजी जो वे है ना, हम इसको हम वार ही कर देते हैं, जो मर्जी वैल्यू आए, चाहे वो डबल आए इंट आए, हमें एरर नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में कवर की हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, वो जाकर देख सकते हैं कि किस तरह हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, और उनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। अब ये हमें एरर नहीं देगा और हमें रिजल्ट देगा। इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें 1 आ गया। जब हम 5 को 2 के साथ रिमाइंडर इसका निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो इसी तरह आप भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और चीज़ें माइंड में आ रही हैं तो आप वो उस तरह कर सकते हैं। इधर हम वेरिएबल्स के नेम भी चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इधर डायरेक्ट वैल्यूज़ भी लिखेंगे ना, 12 प्लस 3, तो ये भी ऐड होके इस रिजल्ट में आएंगी। बजाय ये कि हम इधर ए में पहले 5 रख रहे हैं और उसके बाद बी में 2 रखवा रहे हैं। इसी तरह हम डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये रिज़ल्ट में हमारे पास 15 आ गया है। अपने ज़हन से अपनी जो लॉजिक आप बिल्ड करने के लिए आप अपने तरीके से सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इधर भी हमारी प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप इधर मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करते जाएँगे, आप लॉजिक बिल्ड भी होगी, और इतना ही काफ़ी है जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये जब हम एंड करेंगे तो आपको एक्सपर्ट हो जाएँगे सारी चीज़ों में, और जब हम फ्लटर स्टार्ट करेंगे हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट में हम वैल्यू को असाइन करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट वाला, इसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं। लाइक कि हम अभी वैल्यू को असाइन करवा रहे थे, 2 वेरिएबल्स बनाए थे ए एंड बी। उसमें हम जब वैल्यू असाइन करवा रहे थे तो हम इज इक्वल टू का साइन लगा रहे थे। एडिशन असाइनमेंट, इसमें हम ऐड भी करते हैं और असाइन भी करवाते हैं। सब्सट्रैक्शन, इसमें हम माइनस भी करते हैं और असाइन भी करवाते हैं वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरह, डिवीजन में भी इसी तरह। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। इधर आते हैं हम सबसे पहले एक इंट टाइप का, इंट नहीं, हम var टाइप का एक वेरिएबल ए नेम का वेरिएबल बनाते हैं। उधर इसमें हम 2 वैल्यू रखवा देते हैं, ठीक है। और ये देखें ये असाइनमेंट और हमारा ऑपरेटर है, असाइन कर रहे हैं वैल्यू, ये इक्वल टू के साइन में। इधर हम वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, ए में 2 असाइन हो रहा है। तो इसी तरह हम नीचे आएंगे और ए लगाएंगे हम वेरिएबल का नेम, इसके बाद प्लस इज इक्वल टू 3 करेंगे। इधर क्या हो रहा है, इधर इधर क्या हो रहा है, इधर एडिशन एंड असाइनमेंट हो रहा है। ए में जो वैल्यू है वो ऐड भी होगी और असाइन भी होगी। ये किस तरह होगी, ये देखें ए में क्या वैल्यू है 2 है, और ये प्लस होके 3 के साथ 5 हो जाएगी। ए में 5 वैल्यू आएगी। इधर प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए हमारे पास 5 रिजल्ट आ गया है। इसी तरह हम इधर माइनस का या सब्सट्रैक्शन का साइन लगाते हैं, और फिर क्या होगा, हमारे पास ए में जो वैल्यू है उससे 3 वाली वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगी, माइनस होगी, फिर हमारे पास ए में वैल्यू आ जाएगी। क्या हमारे पास आनी चाहिए, -1 आएगा। इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें -1 आ गया। इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 3 ज़ा 6, हमारे पास 6 रिजल्ट आएगा। इसको भी देख लेते हैं, हमारे पास 6 आता है। इसी तरह डिवाइड भी कर सकते हैं। ये देखें 0.66, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें।